चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक को मात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एक मात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एक मात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरक करम, भाप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार की कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दीव है जो गुण अनंत निदान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया, कम कलंक डय भी, अपाल दौजेण परू, ते परम भी। सब करम मल्लिका नास करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश करे घन घाति अरुवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव पूय, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, सम्यक दृष्टि सुगति को प्राप्त करता है। सुगति यानी पंचम गति तक वह प्राप्त कर लेता। पंचम गति को ही वास्तव में सुगति कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सत स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है। इस शरीर के अंदर सत क्या है ये बताओ आप। अरे भाई, ये तो पता तो लगा लो, 24 घंटा अपन जो है शरीर के गुलाम में लगी रहती हैं। कभी हम चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं सुनील भाई। और पूरी जिंदगी हमारी जो है असत्य के कारण में लगी रहती है। और अपना जो है डब्बा डोल हो गया और नरक निकुंज में चले गए। वह सम्यक दृष्टि समझदार है। वो जानता है शरीर के अंदर जो है सत अविनाशी वस्तु है, वही वास्तव में सत है। ये शरीर कर्म राग आदि कोई सत्य नहीं है भगवान।
समझ में आए भैया? भगवान ने सत 6 बताए हैं डॉक्टर साहब। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। समझ में आ गए भगवान? ये शरीर, शरीर क्या सत्य है क्या? सत्य होता तो बना रहता हमेशा। अरे सत्य तो वही होता है जो हमेशा बना रहे। तो ये हमेशा बना रहता है क्या? बताइए आप। वैसे सत्य मान के इसकी सेवा करे भी लगे हो। कौन की सेवा कर रहे हो आप? मकान सत्य है क्या? मंदिर सत्य है क्या? सत्य यानी जो हमेशा रहता है वो सत्य है। जिसका ना कभी जन्म होता है और न जिसका कभी मरण होता है, उसे भगवान ने सत्य कहा है। तो दे देवल में विराजमान क्या सत्य है? तो कहते अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वो सत्य है। सत्य बोलो, गत है। हाँ, क्यों भाई? कब बोलते हैं अपन जी? डॉक्टर साहब, सत्य बोलो गत है। सत्य बोलोगे तो भाई गति सुधर जाएगी। है वो मुर्दा जा रहा है तब बोलते सत्य बोलो गत है। अरियंत नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है। क्या भगवान? कब समझ में आई? और सब मिलके मुर्दा को बोलते हैं। देखो तो गजब को कितनी बेवकूफी है। जब बेचारा जिंदा था, है, तब भाई समझा भी नहीं गया कि भैया अरियंत भगवान सत्य है। समय वे अनादि अनंत रहती है अरियंत भगवान। हाँ, तो ये 4 गतियां हैं जो सब असत हैं। सत्य बोलो गत्य है, अरियंत नाम सत्य है। समझ में आया भैया? ये बात अगर काश उसे समझ में आ जाती, लेकिन क्या करें। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को इस शरीर के अंदर जो सत स्वभावी भगवान आत्मा है, उसका उसे ज्ञान हुआ है। उसे उसका श्रद्धान वर्तिता है और उसकी पर्याय निरंतर सत स्वरूप में रमण करती है। उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि। और वह आत्मा नियम से पंचम गति को प्राप्त करने वाला है। ये गाथा का हमारा मूल विषय है। अब देखिएगा गाथा के पाठ करते हुए उसके पॉइंट ऑफ पे आएंगे। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कबहू करे, यदि करे भी ना दोष पूरब कर्म कोई छेद से। बहुत ही गाथा में सम्यक दृष्टि की इतनी महिमा गाई गई है। अरे पूरे आगम में, पूरे अध्यात्म में सम्यक दृष्टि की ही महिमा है। हाँ, जब आप पढ़ोगे ना तब आपको सब जगह सम्यक दृष्टि की महिमा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि हुए बिना मोक्ष का दरवाजे नहीं खुलता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याद रखना। इसीलिए हमारे चारों अनुयोगों में अगर किसी की महिमा है तो सम्यक दृष्टि की है। कितना महत्वपूर्ण है बताइए आप। वे मुंडराय 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद में रहने वाले सम्यक दृष्टि के लिए समर्पित गाथा लिखती है। बताओ। हम्म। कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको कपड़े अपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। समझ में आए भगवान? आत्मा ने कौन से कपड़ा पहन रहे हैं भाई? आत्मा ने कपड़ा पहने हैं कहाँ? डॉक्टर साहब, मैं ये घर गृहस्थी छोड़ दो और वहां रहने लग जाओ आश्रम में। क्या करो वहां जाके तुम रह के? हम तो रह के आ गए यहाँ 8 साल। 8 साल रह के आए तब अनुभव से बोल रहे हैं। उन्हें आपको विश्वास नहीं तो आपकी रह के देख लें तो मालूम पड़ जाए। हैं? हाँ, यहाँ तो घर में तो 2 4 लोगों की है। वहां तुम्हें पूरी समाज की सुनना पड़ेगी। हाँ, इतने पामर हो जाओगे तुम। क्योंकि दृष्टि सम्यक नहीं है तो सब जगह पामर ही पामरता है। और दृष्टि सम्यक है तो घर में ही क्या? चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के साथ। सम्यक दृष्टि इस विश्व का बादशाह है भगवान। समझ में आया?
तो इस गाथा में समय दृष्टि की अजब गजब की महिमा बताई गई है। समझ में आए? देखिएगा। अब इसके पॉइंट पे आए, 168 पर आ जाए आप। धर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल आता है। साधर्मी की विशेष दशा देखकर द्वेष नहीं होता, परंतु ऐसा होता है कि आह, धन्य विधान, मुझे भी ऐसी दशा प्रकट करना है। रतन करण शराब का चार में आता है कि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता, तो जिसे धर्मी के ऊपर प्रेम नहीं, उसे धर्म से भी प्रेम नहीं। क्या डॉक्टर साहब? देखो, कल अपन ने पहले समझा था कि भैया ज्ञानी का लक्षण बताया था, अज्ञानी का लक्षण बताया था। सुनील भैया, ज्ञानी का लक्षण क्या बताया था? जिसकी सुत ज्ञान की पर्याय अपने द्रव स्वभाव की तरफ झुकती है, वह ज्ञानी है। और जिसकी ज्ञान की पर्याय आत्मा को छोड़ के पर द्रव्यों की तरफ झुकती है, वह अज्ञानी है। आ गया कल का विषय ख्याल में? आज हमें यह समझाना चाहते हैं कि धर्मी के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या माता जी? हाँ, ये व्यवहारिक दृष्टि भी हमें समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, विनय के बिना विद्या मिल जाएगी आपको क्या? बता, आपके अंदर अगर विनय नहीं है, वो अकड़पना बना हुआ है कि मैं चौड़ा गली छगली, क्या ये क्या जाने? वो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा क्या? अरे कर पाएगा क्या? है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बड़े लोगों के प्रति, जो ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं, उनके प्रति तुम्हें विनय भाव आना चाहिए। तब तुम कुछ सीख पाओगे भगवान। लेकिन हम तो अहंकार में बैठे हुए हैं। तो तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, अनादिकाल से ऐसी अहंकार में बैठे हो और बैठे रहोगे। समझ में आ गया भगवान? इसमें ये चीज हमें बतलाना चाहते हैं। लेकिन प्रसंग के अनुसार आज का दिवस भी कुछ ऐसा ही है। काय का दिवस है आज? सुर्त पंचमी का दिवस है भगवान। देखो तो डॉक्टर साहब, सुर्त पंचमी का दिवस है। कितनी ज्ञानी को सुत पंचमी, सुत के ऊपर, सुत यानी ये भगवान, ये आचार भगवंतों ने जो जनवाणी लिखी है, वो श्रुत कहलाती है। और ये चीज ना होती तो बताओ, आपका ज्ञान सम्यकता को कैसे प्राप्त करेगा? नहीं आई समझ? अगर आचार भगवंतों ने ये ग्रंथ ना लिखते, समझ में आए भैया, तो बताओ जी, आप कैसे कैसे में ज्ञान मिलता? बताइए कैसे मिलता, आप बताइए। श्रुत की कितनी महिमा है। समय सार, एक समय सार वो है जो आप यहाँ विराजमान करते हो, और एक समय सार अपने आत्मा को बताने वाला। तो वाच्य वाचक होते हैं कि नहीं होते हैं? वो द्रव सुत है, वो वाचक है। समझ में आया? और उसका वाच्य अपना भगवान आत्मा है। अरे शक्कर, शक्कर नाम की वाचक शब्द हैं, तो वस्तु होती है कि नहीं होती है डॉक्टर साहब? हैं? तो ऐसे समय सार, ये आचार्य कुंकुन देव ने लिखा हुआ समय सार है। और उस समय सार वो वस्तु है। वस्तु समय सार को क्या, वो तो द्रव शुद्ध है। और द्रव शुद्ध के द्वारा भाव शुद्ध अपना भगवान आत्मा समय सार है। में आया भैया? अगर ये ग्रंथ ना होते भगवान, तो आज बताओ अपन कहाँ होते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको सही बताऊं, अगर पूज्य गुरुदेव श्री ना होते, शास्त्र तो पहले ही थे आपके यहाँ पर।
भंडार लगा हुआ था। पर गुरुदेव श्री की आज महिमा क्यों आती है? मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। अगर पूज्य गुरुदेव श्री ना होते, या तो मैं मुनि बन गया होता, उनका डॉक्टर साहब जो अनादि काल से मुनि बने थे, अपन वैसे ही मुनि बनते। हाँ, और उससे भी गए भी थे होते। वैसे भी नहीं, वैसे भी नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, वैसे भी नहीं बनते जो अनंत काल में बने, वैसे भी नहीं। वैसे का मतलब कि आत्मा का ज्ञान जो था नहीं, और 28 मूल की क्रियाएं हम करते थे, लेकिन आज तो 28 मूल गुण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम वैसे भी नहीं कह सकते हैं। समझ में आया भैया? तो भेड़ चाल है वो तो। हाँ, सही कह रहा हूँ माधुरी क्या है? अंदर में मुझे एक ऐसा में, जब मैं अपनी डिग्री की पढ़ाई करके आया था उज्जैन से इंजीनियरिंग की, है, तब अंदर में ऐसा परिणाम हुआ कि नहीं यार, अपन को तो जो है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, समय में आया, उन महात्माओं की बहुत प्रसिद्धि थी। तो मेरी भी इच्छा होगी यार, अपन तो उधर ही चलते हैं। समय में आया गया, मुझे तो हमारा ऐसा कोई पुण्य का उदय था, जाना तो निश्चित हो गया था, किधर जाना है समझ में आया। और हमारे परेड के मंदिर के में जहाँ ये बातें चलती थी, वहां जाके हमारे पैर चले गए, और आज जो है ये हमको मिल गया। हाँ। है, देखिए डॉक्टर साहब, जाना तो निश्चित था। समझ में आया भैया? या तो उन महात्मा के पास जाना पड़ता, और या फिर जो है कैसा में ये हमें मिल गया। और पूज्य गुरुदेव श्री की वो पुस्तक भी मिल गई पढ़ने को हमको, है, जो डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिखा है, डॉक्टर बारेल जी ने, चैतन्य चमत्कार। कौन सा? छोटी सी है, गुलाबी कलर की। समझ में आए? वो भाई हमने पढ़ी। अरे भाई, कोई किसी का विरोधी नहीं है, खरे खर सब अपने विरोधी हैं। ओह, ये बात सुन के तो अंदर में छाला मारी। ओह, कोई किसी का विरोध करता ही नहीं है, सब खरे खर अपना ही विरोध करते हैं। भले ही भाव भाषण कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन ये बात समझ में आई, सब जो भी कुछ कसाय से कर रहे हैं अपना विरोध करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अरे और आत्मा कसाय करेगा तो किसका विरोध करेगा भगवान? अपना ही करेगा, पर तरफ का तो कुछ कर सकता नहीं है। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि ये सुर्त जो है ना, सुर्त पंचमी जो है ना, भगवान बहुत उत्साह से, रुचि से हमें से मनाना चाहिए। अगर ये शास्त्र ना होते तो भगवान हमारे ज्ञान के नेत्र कैसे खुलते? और इस पंचम काल में शास्त्र ही सब कुछ है, क्योंकि हरियंत परमात्मा केवल ज्ञानी तो रहे नहीं, और सच्चे गुरु तो देखने को मिलते नहीं। क्या डॉक्टर साहब? भले ही जिनवाणी में लिखा हुआ है पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत होंगे, लेकिन मुझे तो आज तक मिले भी नहीं है भगवान। क्या? अब एक शास्त्र ही रह गए हैं, क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि रह गई है, क्या? बोलो डॉक्टर साहब, केवली परमात्मा तो है नहीं है। पहले तो जो है कोई गलत परिवर्तन करता था ना, धर्म के विरुद्ध परिवर्तन करता था ना, तो देव गति से देव भी आते थे और उसको दंड देते थे। हाँ, लेकिन अब उनका भी आवागमन नहीं है। क्या करें? अरे अंत परमात्मा रहे नहीं, मन पर ज्ञानी वाले रहे नहीं है, अवध ज्ञान वाले रहे नहीं है, सच्चे गुरु देखने को मिलते नहीं है। तो इस पंचम काल में एक शास्त्र ही सब कुछ है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। कितना महत्व देना चाहिए बोलो? यहाँ तो यही कहते हैं कि तुझे धर्मी के प्रति अगर तुझे है वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तेरे अंदर धर्म नहीं हो सकता है, बल्कि तू उल्टे द्वेष बुद्धि करता है। क्या करता है डॉक्टर साहब? तो समझ लो तुम्हें कैसे मिलने वाला है। समझिए आप, बहुत अच्छा है। चाहे आपको समझाएंगे, चिंता में 10:30 तक चलेगा।
आज आपको 10 मिनट और ज्यादा ही मिल गए हैं। समझ में आए भैया? दरसेना चार, बोलो। है, उनको विकल्प आया भाई डॉक्टर साहब। है, उनको बस भाषित हो गया। लोगों को पहले याद रहता था ना, कैसा अकलंग निकलंग जैसे। है, अब वो ज्ञान उनके साथ में चला जाएगा और लोगों की शक्तियां, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही, ज्ञान क्षीण होता जा रहा है। अब लोग अपना कल्याण कैसे करेंगे? तब धरसेनाचार को ऐसा विकल्प आया। हम्म, तब पुष्पदंत और भूत बलि जैसे हैं वे दो मुनराज आए उनके पास में। वो कहानी सब शास्त्र में लिखा पड़ी है। समझ में आए भैया? और उससे भी हमें ये सीखना चाहिए था, जब उन्होंने मंत्र दिया था भूत बलि और पुष्पदंत को, लेकिन एक को विद्या कैसी सिद्ध हुई और एक को नहीं हुई। जो विद्या दी थी, डॉक्टर साहब, सब ख्याल है कि नहीं बात अपन को? हम्म? लेकिन उन्हें ऐसा ऐसा अपने गुरु के ऊपर वो नहीं किया। जिंदगी जो है, ये विद्या जो है, समझ गए नहीं आप? जरूर भूल गए गुरु जी। गुरु जी ने, गुरु जी को सब पता है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ऐसा नहीं कहा कि गुरु जी ने कैसे में कुछ हमारे साथ ऐसा किया। समझ में आती है माता जी? जरूर मेरे से कुछ गलती हो रही होगी। है, जा गया है, गलत सिद्ध हो रही थी नहीं। ध्यान है, लेकिन ध्यान माता जी है, माता जी ऐसे ही यहाँ कहते हैं भाई, जिनवाणी की हमें बहुत इज्जत करना चाहिए, बहुत विनय करना चाहिए। आज नहीं है बिल्कुल। अब देख लीजिए आप, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अरे जो तुम्हारे भव के अभाव में निमित्त पड़ रही है, उसके प्रति तुम्हें विनय का परिणाम नहीं आता, गजब है। गजब हो रहा है, गजब हो रहा है, बताइए आप। तो कहते हैं धर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल्य आता है। क्या है धर्मी? यानी डॉक्टर, जिसको अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, उसे धर्मी कहते हैं। यानी सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि से लेके मुनराज तक। देखो हमारे मुनराज हैं, मुनराज से समझ लीजिए आप, सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी चीज है उनके आगे। मुनराज हैं, मुनराज उनको जो है शरीर की बाधाएं वगैरह पूर्व पाप की वजह से, है न, बीमारियां जो भी कुछ है हो जाती हैं। उनकी ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है मुनि अवस्था में। है, तो एक नहीं, 48 मुनिराज उनको स्थितिकरण करते हैं। कितने डॉक्टर साहब? एक नहीं, कितने? 48। देखिए आप, चित्र अगर कहीं बना हो तो देखना आप। है, वो मुनराज वहां स्थित, मतलब उनका पाप की वजह से ऐसा भयंकर हुआ है। तो 48 मुनराज कैसा उन उन मुनराज की कैसा में वृत्ति में लगते हैं भगवान। हाँ, वे अपना शुद्ध उपयोग रूपी कार्य छोड़ के साधर्मी की वृत्ति में लगते हैं भगवान। तुम समझो मुनि की वहां की अवस्था से देखिए। सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी चीज है। क्या कह रहे हैं? जो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जिनकी परिणति चल रही है, जो निरंतर छठवें सातवें गुण स्थान में ऐसे मुनराज छूटते हैं, साथ में रह रहे मुनराज की जो है पाप कर्म की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है, उसकी स्थिति करने के लिए 48 मुनराज। क्या भैया डॉक्टर साहब? देखो ये बात सल है। अपना शुद्ध उपयोगी रूपी कार्य छोड़ के मुनराज, क्या उन मुनराज की स्थिति करने में लगते हैं, बताओ। हाँ, तो ऐसी स्थिति हो गई है भगवान। बोलो डॉक्टर साहब, मैं आपको अनुभव से बोल रहा हूँ।
आप खूब यहाँ जनवाणी सुनाते हो, खूब जनवाणी सुनाते हो, लोग सुनते हैं, खूब भीड़ इकट्ठी होती है। अगर 2 4 दिन अब पंडित जी साहब नहीं आवे ना, और मालूम पड़ जाए तबीयत खराब होगी, तो कोई पूछने आने वाला नहीं है। हाँ, ये ऐसा वस्तु स्वरूप है ये पंचम काल का। अब बताओ, पात्र है वे। क्या सुना तुमने जिंदगी भर उनसे, बताइए आप। क्या सुना तुमने? कोई साधर्मी है या आपको, आपने महीनों सालों तक आपको जनवाणी सुनाया, और उसके पाप के वजह से उसके साथ जो भी घटना घटी, कोई पूछने आने वाला नहीं, सुनील भाई। हाँ, सही कह रहा हूँ, 100% है बात। हाँ, बहुत कड़क बात है, क्योंकि मैं वहीं से निकल के आया हूँ। हाँ, समझ में आ गई भैया? तो बोलो, उनने क्या पढ़ा, क्या समझा? जब तुम्हें साधर्मी के प्रति वात्सल का परिणाम ही नहीं है, तो तुमने क्या सुना? कुछ नहीं, भीड़ भाड़ वैसी थी। हाँ, भीड़ भाड़ ही है वो, क्योंकि कुछ नहीं ग्रहण किया तुमने। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है सुनील भाई, आपको संसार की कोई भी राग है, और आपने मेरे से बोला कि पंडित जी साहब ये काम हमारा कर दीजिए, और हमने वो काम नहीं किया, तो कल से आप यहाँ बैठनी बंद कर दोगे आप। हैं? डॉक्टर साहब, क्या कह दिया मैंने इनसे? संजय भैया, समझ में आ रही है बात? ये रोज ही ना हमारे प्रवचन सुनते हैं, और इनने एक दिन मेरे से ये कह दी, पंडित जी साहब, कि ये वाला काम लौकिक कार्य मेरे को करने के लिए बोल दिया, और मैंने क्या इसमें अयोग्य समझा। क्या समझा? कि ये जो काम मेरे से कह रहे हैं, ये मेरे अयोग्य कार्य है, और मैं नहीं, नहीं करूँ, तो नहीं करूंगा। तो सुनील भाई ने ऐसी कसाई बांध ली कि अब आना ही नहीं। बोलो, ये बात सच है? वाह रे वाह! देखो तो, यही बात सच है, यही सीखे थे ना तो। क्यों भैया? हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो जनवाणी माता की बातें तो सुना रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कल अगर आप सुन सकते हो, तो सुन लेना ध्यान से। समझ में आया? उनका न्यूज पे, चैनल पे चलता है ना, परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ चल रहा है ना, स्वाध्याय में परमात्म प्रकाश सुबह आता ने चैनल पर, गरज के आया के नाम से, डॉक्टर साहब। कल का स्वाध्याय सुनना उनका, यूट्यूब पे सब आता है, सब सब आ जाता है। कल का सुनना। इतना लताड़ किया है उन्होंने, इतनी लताड़ किया है, उनको इतना डांटा है। जो पैसा लेके जनवाणी सुनाते हैं, उनसे शास्त्र नहीं सुनना। क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे भैया, और हम कहेंगे तो ग्रंथ में लिखी हुई बात कोई कहूंगा। पंडित टोडरमल जी साहब को पढ़ लेना, और आचार्य भगवंतों को पढ़ लेना। जो पैसा लेके शास्त्र सुनाता है, उसका शास्त्र नहीं सुनना। और सारे तर्क दिए गए हैं। हाँ, वो स्वयं तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा, और दूसरों को भी क्या सुनाएगा वो। बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, उसमें आप सुन लेना। है? क्या माता जी? कल का प्रवचन था, समझे? तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, कल का ही बोल रहा हूँ। कल सुना था आपने? देखो, इन्होंने प्रमाण मिल गया भैया। अब आप लोग भी सुनना। ठीक है भैया? है ना? कैसा व्यक्ति, बिन जानते दोष गुणन सोचते, कैसे तजिए गई है। क्या बोले? परमात्म प्रकाशित अपना योग सार जी चलता है, वो भी योग है ना, महाराज का ही है। परमात्म प्रकाश जी योग, इसके बाद अपन परमात्म प्रकाश जी पढ़ लेंगे। ठीक है ना भैया? आप ये, मतलब बात्सलता, कहाँ बात्सलता दिखाना? अच्छा, ये बताओ, कैसी बात्सलता होना चाहिए? तो छह डाला में लिखा हुआ है, जैसे गाय अपने बछड़े से
है। गाय अपने बछड़े से कैसा प्रेम करती है? कैसा प्रेम करती है डॉक्टर साहब? वो बछड़े से ये सोच के करती है कि मेरे को कमाए के रोटी ले आएगा, ये बड़ा हो जाएगा, है भैया, फिर ये हमारी सेवा करेगा। है, ऐसे ही करता है। बोलो, ऐसे ही करता है क्या गाय? निस्वार्थ है ना। ऐसे साधर्मियों को भी, है, धर्मी जीव होते हैं, उन्हें धर्मात्माओं से निस्वार्थ प्रेम होता है, निस्वार्थ वात्सल होता है, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। और तुमने तो क्या किया भाई? तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरे से बात कही, और हमने वो नहीं काम किया। क्या किया? तो तुमने क्या किया? क्या किया बोलो? नहीं, कल से इनका सुनना ही नहीं, बंद, खत्म। ऐसे ऐसे हैं, यहाँ एक एक समय की पर्याय अध्यात्म की बातें चलती हैं। हैं, और कितने लोग, क्या सच कह रहा हूँ। तो यहाँ ये कहते हैं, देख लेना भाई, संजय भाई, 168 पेज पे है नहीं। साधर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल आता है। क्या आता है? देखो, वात्सल आता है। वो वात्सल ऐसा ही है, गाय जैसा। गाय अपने जैसे बच्चे से प्रेम करती, बस ऐसा ही है, समझ लेना। निस्वार्थ पूर्वक होता है। उसे उससे साधर्मी से कोई नहीं है, कोई उससे मतलब वो वैसा नहीं है कि हमारा कोई लौकिक कार्य सजे तो हम इससे प्रेम करें। आज जितना भी जो भी कुछ दिखाई देता है आपको, वो स्वार्थ पूर्वक दिखता है, जो भी दिखता है। क्या जिनकी शैली अच्छी लगती है बिन्ने ने उनकी तारीफ कर दी बैठने वाले की, तो वह बढ़िया, अब भाई के पास वो है। अब कहा है, अब बख्शू लेने देने नहीं, नहीं आई समझ में। अरे भाई क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ, जहाँ इनकी, और पंडित जी हैं पैसा वाले, पैसा वाले यानी पैसे से प्रवचन करने वाले। और बिना तो भाई साहब दिखाने हैं सेठ जी को, है कि यहाँ भीड़ भाड़ दिखाने हैं, तो भीड़ भाड़ दिखाने तो उसकी तारीफ तो करने पड़े कि नहीं करने पड़े? नहीं, कल के लिए पैसा कैसे मिलेगा? इसीलिए पैसे लेके सुनाने वाले पंडित के स्वाध्याय में नहीं बैठना। हमने कह रहे ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपना प्रयोजन साधेगा। समझ में आया? वो उनकी तारीफ किए बिना रहेगा नहीं। निस्वार्थ जनवाणी सुना नहीं सकता है वो। है। हाँ, इसीलिए निषेध किया गया है। समझा? कहते हैं धर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल आता है। क्या आता है संजय भैया? है, निस्वार्थ। समझ गया? ये मेरे को कितनी बढ़िया बात बता रहे। अगर ये नहीं होते, वेद ज्ञान की बात हमें नहीं बताते, है, ये बताते हैं भैया ये राग जो है, निरंतर तुम दुखी हो रहे हो, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये परलक्षी भाव है, तुम इसे अपना मत जानो, अपना मत मानो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है भैया। बारंबार तुम्हें बतलाते हैं। समझ में आया? अब वो तो आता नहीं है उसे। भाई तो क्या आता है? बाहर का वैभव का महिमा आती है, और बाहर में उसके ज्ञान की महिमा आती है। काय की महिमा आती है डॉक्टर साहब? मेन चीज भूल गया वो। कहते हैं धर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल आता है, आता है, सहज आता है। क्या करना पड़ता नहीं है? कल जैसे मैंने आपको कहा था ना, सीए पढ़ने वाला व्यक्ति, और जिसने सीए कर लिया है, तो उसके प्रति अनुराग उसका होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया, संजय भैया, करना पड़ता है कि होता है सहज? सहज ही होता है ना। उसे मालूम है कि सीए भाई साहब ये कैसे बने हैं, हमको मालूम है। क्योंकि आज हमने जब सीए पढ़ रहे हैं ना हम डॉक्टर साहब, क्या, तो कितनी कितना कितना हमने जो है त्याग करके बैठे हैं। सीए की पढ़ाई ऐसे नहीं होती मोबाइल पे बात करने लगे हैं, लड़का लड़कियों से बात करने लगे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हो, क्या, और जा रहे शादी ब्याह में जा रहे हो जाएगी तुम्हारी सीए? अरे हो जाएगी सीए क्या? सीए वाला कितना का एकदम त्याग करता है। समझ में आया भैया? जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ,
लड़कियां सीए करें ना भैया, हैं। और बिन की सीए नहीं हो पाई, उधर बन गया शादी का प्रसंग आ गया, बताओ क्या करें डॉक्टर साहब। अरे यार, अब लड़की हो गई बड़ी, पढ़ते पढ़ते 25-30 साल की होगी, सीए बाग हो नहीं पाया है। ये तो ऐसा हो गया कि ऐसे में ना तो उधर जाते तो कम से कम जो है बीबीए वगैरह जो भी कुछ होता भैया वो कर करा लेते, डिग्री मिल जाती संजय भैया। और यहाँ तो जो है अब उम्र हो गई 28-30 साल की, अब क्या करें इस बच्ची का बताओ। उसके लिए तो बड़ा संकट ही संकट हो गया है। कुछ तो और वो पढ़ लेते हैं, 4-5 क्लास और पढ़ लेते डिग्री वाली, तो भगवान कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग है डॉक्टर कहीं कहूँ ना कहूँ तो लग जाती लाइन में। अब सीए की पढ़ाई पढ़ ली मिलने, और सीए हो नहीं रहा। सीए तो भाई साहब क्या, सीए में कोई SC ST का कोटा नहीं है, क्या कह रहे हैं। सीए जो है सरकार का व्यक्ति है, उसमें कोई SC ST वालों के लिए कोई कोटा वोटा नहीं है उसमें। कभी देखा आपने सीए का पेपर आउट हो गया है, आपने कभी सुना है? हैं, ये तो सुने होंगे MSc वाले, क्या बोलते हैं आपने, हैं, हैं क्या, नीट वाले, और जो PSC वाले, जे वे सब आउट होते हैं मिल रहे पेपर। लेकिन सीए का आप आउट करके बताइए आप, नहीं होता है समझ में आया भैया। तो सीए पढ़ने वाला तो, जिसने सीए किया है उसे उसकी कीमत आती है, और उसके प्रति अनुराग उसका बना रहता है। ऐसे जो धर्मी है, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है सम्यक दृष्टि जी, उसे जो धर्म समझने के लिए आया है, उसको सहज ही क्या है, उसे खुद भी आता है। और जो धर्म समझने के लिए आया है, जो धर्म के मार्ग पे लगा हुआ है, अरे भैया जी तो बड़ाई का समय, अपने आत्मा का अनुभव करना, ओहो, अपने ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख ले जाना, अरे मैं तो बहुत करता हूँ, मेरी तो होती ही नहीं है। तब उसे महिमा आती है किनकी, बोलो, प्रभु मुझे तो यही काम करना है। जो धर्म की मार्ग पे चल रहा है, उसे उन धर्मात्माओं के प्रति बात सलाहे बिना रहता नहीं है, तो वो समझता है धर्म क्या चीज है। समझ में आए भैया। कहते हैं धर्मी को साधर्मी भाई बहनों के प्रति वात्सल आता है। वात्सल हमने बता दिया आपको। वात्सल का निस्वार्थ मतलब है क्या है, कोई लौकिक वांछा उसमें नहीं है। साधर्मी की विशेष दशा देखकर द्वेष नहीं होता है क्या, क्या कह रहे हैं। अब कोई है मान लीजिए, किसी का क्षयोपम ज्ञान, शिव भूति मुनराज का मान लीजिए आप, बहुत कमजोर था, उनके गुरु ने जो मंत्र बताया कोई भूल जाते थे, हैं, और कोई इस मार्ग पे चल रहे हैं, हैं, तो उनको ऐसा नहीं है, ज्ञान बहुत अच्छा है उस मार्ग पे चल रहे तो उन्हें द्वेष नहीं आता है। अरे वाह, ये लगता है कि काश मेरा भी इतना अच्छा ज्ञान होता, क्या लगता है। साधर्मी के क्षयोपम ज्ञान अधिक होने पर भी उन्हें ये लगता है कि काश मेरे पास में भी होता तो मैं और शास्त्रों का और अच्छी तरह से ज्ञान और पढ़ता, और जिज्ञासा करना अनुयोग के विषय सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो अंदर में द्वेष नहीं होता है, समझिए आप, द्वेष होता है तो समझ लेना चाहिए उसके प्रति ईर्षा का भाव है। और जहाँ ईर्षा का भाव है, वहां समझ लीजिए अशुभ भाव है। और अशुभ भाव है तो उसको नियम से पाप का बंध होता है, द्वेष नहीं होता है। क्या समझ, ये लिखा, साधर्मी को, साधर्मी की विशेष दशा देखकर, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए क्या, और उसका चौपसम ज्ञान बहुत अच्छा हो जाए, समझ में आया? वो जो पढ़ाने वाला उसका चौपसम ज्ञान इतना नहीं हुआ, वो उससे बढ़िया करे, प्रवचन करे, और उसकी अंतर्मुखता हो, तो उसे क्या लगता है, बोलो यार देखो, तो वो भी चाहे भले वो अपना शिष्य ही क्यों ना हो, उसका ज्ञान चौपसम ज्ञान बढ़ गया है, तो उसको भी द्वेष नहीं करता है कि देखो मैंने इसको पढ़ाया और जो इतना बढ़ गया है। ये क्या भगवान, वो अगर उल्टे चलता है तो वो उसका दोष है, लेकिन उसे अंदर में द्वेष बना, उसे लगता है बहुत बढ़िया, ये हमारा
पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ जीव है। समझ में आया भैया? आज ये इस मार्ग पे बढ़ रहा है, उस तुरंत पहचान जाएंगे। समझ लेना, वे पहचान जाते हैं कि ये जो है कितना इसके अंदर में अहंकार चल रहा है ज्ञान का। हाँ, ज्ञानी सब जानता है। ज्ञानी ने अपने आत्मा के ऊपर कब्जा किया है, तो वो अज्ञानी की अवस्था को भी जानता है। और जिनने आत्मा की पर्याय में ज्ञान किया है, ऐसे पंच परमेष्ठी आदि सबकी पर्यायों को जानता है। समझ में आया? जिसने आत्मा को जाना है उसने सबको जाना है। हैं? बिल्कुल बराबर बैलेंस है। हाँ, परंतु ऐसा होता है कि आहा, धन्य अवतार, मुझे भी ऐसी दशा प्रकट करना क्या है। मुनराजों को देखा, ओहो इतना बढ़िया, इनको क्षयोत्सव ज्ञान है, निरंतर का एकदम अपनी आत्मा मस्त रहती है। देखो क्या, वहां उसको द्वेष नहीं होता है। अरे हमें तो कुछ नहीं याद, हम तो भैया जी हमारा शिष्य आगे बढ़ गया इतना क्षयोत्सव ज्ञान में। समझना आप क्या समय भारी दशा की बात कर रहे हैं, और हम वहीं के वहीं पड़े हुए, ऐसा द्वेष नहीं होता है डॉक्टर साहब। उसकी विशेष दशा देख के ज्ञानी को उसके प्रति द्वेष नहीं होता है, ईर्षा भाव नहीं होता है, बल्कि अंदर में ऐसा लगता है काश मेरा भी ज्ञान ऐसे ही खिल जाता। क्या क्षयोत्तम ज्ञान की खिलावट की बात कर रहे हैं? समझ में आया? अंदर से परिणामों में तो जो वे कर रहे हैं सो जी कर रहे हैं। समझ में आया? सब बाहरी दृष्टि से बातें चल रही है ये सब। धन्य अवतार, मुझे भी ऐसी दशा प्रकट करना है। क्या डॉक्टर साहब, क्या आगे बढ़ गया, विदेश स्मृति हो गया, और यही बैठे हुए हैं चौथे गुण स्थान में, वहां मुनि बन गए वे। समझ गए? जैसे वो देखो आगे है, वो जो कल उदाहरण दिया था आपको, वो रामचंद्र जी के वो जो मुनराज को हार हो रहा था, जटायु है, जटायु तो नाम रखा था, गिद्ध पक्षी है, रामचंद्र जी से आगे निकल गया, ये सीते, अब इसे पुत्रवध इसकी रक्षा करना। समझ गए नहीं आप? रतन करण श्राप का चार में आता है कि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने? धर्म यानी रत्नात्रय, धर्मी के बिना नहीं होता है। धर्मी यानी है जो बाहर में, धर्मी मतलब है जो धर्म को समझने के लिए आया है, जिसने अपनी आत्मा में धर्म धारण किया है। समझ गए नहीं आप? उसके बिना नहीं होता। आज जनवाणी नहीं होती तो धर्म होता? अपने को बताओ, अपने को सच्चा ज्ञान होता क्या? आज पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस प्रकार से हमको पढ़ना सिखाया है कि देखो जनवाणी ये चीज है, तो उनका उपकार सही आता कि नहीं आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है? हैं? समझ गए ना? जब आपको व्यवहारिक दृष्टि से आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, जैसे कुछ भी नहीं जानते। क्या? ये कुछ नहीं जानते, वे सब जानते हैं, कहा जाओ तो तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई देखो क्या होता है, हर व्यक्ति में सब चीजें नहीं होती हैं। उसके क्या कोई ज्ञान में आगे बढ़ गया है? समझ में आई कि नहीं आई भैया? कोई महाव्रत में आगे बढ़ गया है, तो हमें उसके दोष ग्रहण नहीं करना है, हमें उसके गुण ग्रहण करना है। गुण ग्रहण करोगे तो अंदर में द्वेष के परिणाम नहीं होंगे, और वे गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। भगवान, हम गुण गिराई बने, दोष गिराई क्यों बनते हो? दोष देखने से तो अंदर दोष उत्पन्न होते हैं भगवान, और गुण देखने से गुण का अनुमोदना करने से बोलो ओहो, मैं भी क्या इस समय ऐसा होता। तो भाई साहब देखो, आपको वही चीज मिलने वाली है। समझ में आया? हर व्यक्ति में हर प्रकार की सब योग्यताएं हो ऐसा संभव नहीं है। आपको तो उसमें से गुण ग्रहण कर लेना है, दोष उसके छोड़ दो उसके पास में, आप तो गुण ग्राही होइए। समझ में आया? कोई सरल होते हैं, बिल्कुल सरल होती है, उनका छह ऑप्शन कमजोर होता है, तो उनकी सरलता ग्रहण कर लो, बात खत्म हो गई। कोई ज्ञान में बड़े होती है तो उनका ज्ञान ग्रहण कर लो, बाकी की छोड़ो, उनकी भी जाने। कोई तप में भर गए 28 मूल गुण का नित्यार पालन करे, काश मैं भी कैसे 28 मूल गुण का पालन करूं, ऐसा ही जैसा आगम में लिखा हुआ है। ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते क्या?
कहते हैं रतन करण शराब का चार में आता है कि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। अगर आपको धर्मात्माओं से प्रेम नहीं है, जनवाणी माता के प्रति तुम्हें प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। चिकित्सा चिकित्सक के बिना नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? चिकित्सा चिकित्सक के बिना नहीं होता है भगवान। डॉक्टर साहब, बारात में अगर दूल्हा ना हो तो बाराती नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? दूल्हा है तो बारात कहलाती है। और धर्मी से प्रेम नहीं तो तुम्हें कभी भी धर्म नहीं हो सकता, भूल में मत रहना। ये कह रहे हैं, धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। तो जिस धर्मी के ऊपर प्रेम नहीं, उसे धर्म से भी प्रेम नहीं। क्या कह रहा है? ये शर्त देखिए माता जी, ये शर्त है। जिसे अपने साधर्मियों के प्रति उत्साह नहीं आता है, वात्सल्य का भाव नहीं आता है। देखो, राग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बात वात्सल्य की कही जा रही है। राग अलग चीज है, वात्सल्य अलग चीज है। राग का तो हमें नाश करना है, और वात्सल्य निस्वार्थ होता है। अब तुम समझ नहीं दिया डॉक्टर साहब? राग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वात्सल्यता करने के लिए बात की जा रही है। दोनों में अंतर जिस दिन समझ में आ जाएगा माता जी, समझ में आए भैया, तो कहते हैं अरे जिसे धर्मी के ऊपर प्रेम नहीं है। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो नैन नेक सी कसाई ऐसी ऐसी खड़ी कर लेते हैं जी, कह कुछ नहीं, उनकी तरफ देखना ही नहीं, बात ही नहीं करना, उनके साथ बैठना ही नहीं। तो ये धर्मात्मा है ये? बताओ, ये धर्मात्मा कोई कहेगा इन्हें? बोलो, क्या कह रहे हैं माधुरी? अरे सब साधर्मी है भाई, सभी इस मार्ग पे आए हैं। बड़ी मुश्किल से इनको जो है, कैसे जन्म मरण करते हुए संगी पंचेंद्रियपना मनुष्य पर्याय और एक साथ बैठने वाले साधर्मी भाई हैं। मान ली कुछ कसाई किसी की हो जाए तो उसको तोड़ने का प्रयत्न करना, कसाई को आगे मत रखना, अपने वात्सल भाव से उसे आगे लाना। समझ में आया भैया? क्योंकि धर्मी के बिना, धर्मी के ऊपर प्रेम नहीं, उसे धर्म से प्रेम, यानी धर्म यानी रत्नात्रय। धर्म यानी, धर्म कहाँ होता है? धर्म मंदिर में होता है क्या? अरे ये भी बड़ी समस्या है। धर्म कहाँ होता है डॉक्टर साहब? मंदिर में होता है क्या? धर्म तो यहाँ होता है, आत्मा की पर्याय में होता है। समझ में आई गए? तो उसे अंदर आत्मा में धर्म प्रकट करना है, तो उसे बाहर में भी कहते हैं पूत के पांव पलना में दिखे जाते। क्या है मतलब? जैसे धर्मात्माओं के प्रति द्वेष की बुद्धि है, तो समझ लेना उसके जीवन में कभी भी रत्नात्रय रूपी धर्म प्रकट हो सकता नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। कल अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे कि नरक में जीव जो है, नरक नार की जीव भी अंदर में, क्या नार की जैसे दुख भोगता है समय दृष्टि भार में, और अंदर में उसको अतीन्द्रिय आनंद के आनंद पीता है। उसकी चर्चा कल जो है आपकी चर्चा में आएगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।